हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। एंड हियर आई एम बैक विथ अनदर वीडियो ऑफ चटर पटर एंड गपशप। सो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने जो सीए इंटर की क्लासेस ली हैं उनके लिए मेरे क्या ओपिनियंस हैं, मेरे क्या रिव्यूज़ हैं उसके बारे में। एंड इट्स टोटली माय ओपिनियन। मैं मतलब किसी भी तरीके से किसी भी टीचर को गलत नहीं बोल रही या फिर किसी भी फैकल्टी को। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना समझ रहे हो उन टीचर से, आप कितना कनेक्ट हो पा रहे हो। बिकॉज़ किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए जब आप उस टीचर से कनेक्ट हो जाते हो, आपकी एक कहते हैं ना वो वाइब मैच होना, तो आपकी जब एक वाइब मैच हो जाती है तो आप चीज़ें बेहतर समझ पाते हो, ये मेरा मानना है। तो उसी हिसाब से मैं अब अपने रिव्यूज़ बताना पसंद करूँगी कि मैंने जिन टीचर्स की क्लास ली थी, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताई हैं, तो उनका क्या रिव्यू रहा मेरे अकॉर्डिंग, वो उन्होंने कैसे पढ़ाया मेरे अकॉर्डिंग, मुझे कैसा लगा। तो यप, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने अकाउंट्स की क्लासेस जो ग्रुप 1 में आती हैं। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन। तो जो मैंने अकाउंट्स की क्लास ली थी, फर्स्ट सब्जेक्ट, वो मैंने ली थी अकाउंट्स की प्रवीण जिंदल सर से। तो प्रवीण जिंदल सर जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, मतलब उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उन्होंने 2 मॉड्यूल्स प्रोवाइड करी थी, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, और एक एमसीक्यू बुक प्रोवाइड करी थी। और फिर उन्होंने हमें रिवीजन क्लासेस भी दी थी अलग से, और एमसीक्यू के लिए उन्होंने अलग से एक गूगल ड्राइव दी थी हमें। तो ये तो हो गया उनका कंटेंट कि उन्होंने क्या क्या प्रोवाइड करा था। मैंने पेन ड्राइव क्लासेस ली थी। क्लासेस सारी बहुत अच्छी स्मूथ थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी भी क्लास में कोई ग्लिच नहीं आया था। बट जो नंबर ऑफ़ लेक्चर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। मतलब जो मैंने पर्सनली फ़ील किया, इट वाज़ अबाउट 194 टू 198 आई गेस। और इतने ज़्यादा लेक्चर्स थे तो पहले तो मैंने देखा कि भाई साहब इतने लेक्चर्स और मैं थोड़ा सा ना प्रोक्रेस्टिनेट करने लग गई कि ओ भाई कैसे होगा ये सारी चीज़ें। तो ये मेरे को थोड़ी दिक्कत आई थी। फिर जो उनके जो लेक्चर्स होते हैं तो वो ना किसी भी एक फ़िक्स्ड टाइम पे नहीं होते कि मतलब एक हमारे दिमाग में माइंडसेट होता है ना कि हमारी ये क्लास 2 घंटे की ही होगी, फ़िक्स टाइमिंग रहती है कि 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है। बट सर की क्लास में ऐसा नहीं था। सर की क्लास में था कि कोई लेक्चर 1 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है, कोई 2 घंटे, कोई 2.5 घंटे, और कोई लेक्चर 3 घंटे के। तो ऐसे कोई फ़िक्स्ड शेड्यूल नहीं था। अब इसके ना 2 प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला कि अगर आप उन चीज़ों को इन अ गुड वे सोचो तो ऐसा था कि अच्छा 1-1 घंटे की क्लास है तो आप साथ बैठ के आपने 3-4 क्लासेस निपटा दी, तो वो एक गुड पॉइंट था। बट अगर मैं जैसे कि मैं कैसी इंसान हूँ कि जो रूटीन वाइज चलती है, मतलब उनका मेरा एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है कि मेरे को इस सब्जेक्ट को इतना देना है, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, इतना सब्जेक्ट इतना टाइम कंज्यूम करे, ऐसा मेरा थोड़ा सा होता है। तो उसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत आती थी कि भाई एक लेक्चर तो 1 घंटे का हो गया, अब बाकी लेक्चर, दूसरा लेक्चर तो 3 घंटे का है। तो थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट करने में मेरे को कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी। तो ये वाली एक चीज़ थी। बाकी सर ने पढ़ाया अच्छा है, सब चीज़ें सही है। सर थोड़ा सा ना स्लो बोलते हैं, तो अब और बट ना सर ने काफ़ी ज़्यादा वो स्पीड दे रखे हैं, 2.60 तक की स्पीड दी रखी है। फास्ट स्पीड में बता रही हूँ, फास्ट करने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको आप कितने पे देख पा रहे हो सर को। और तो सर थोड़ा स्लो बोलते हैं, तो मैं 1.7x पे या फिर 1.8x पर देखती थी। तो ये वाली चीज़ है। और आपको क्लासेस ख़त्म करने में आई गेस 4-4.5 महीने लग जाते हैं। तो आपको बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से जिंदल सर की क्लासेस देखनी है, अगर आप जिंदल सर की क्लासेस ले रहे हो तो। और उस हिसाब से बट या ओवरऑल ही इज़ नाइस। बट इफ़ यू वांट टू तो आप और ऑप्शंस भी देख सकते हो, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू है या फिर आपको स्पीड का थोड़ा इशू है। और बाकी ये भी होती है ना कि वाइब चेक करनी है हमें। तो वाइब अगर सर के साथ मैच हो जा रही है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं हो पा रही, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ हो रही है, तो आप दूसरे टीचर्स के भी वीडियोस देख सकते हो। सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं सभी टीचर्स के। तो आपको वहाँ से पता चल जाता है कि आपको किन की क्लासेस लेनी है, किन की नहीं लेनी है, क्योंकि एक डेमो लेक्चर देखो और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
तो ये वाली बात है बस। बाकी दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक मेरी बातें सुनी हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ देखते रहना। एंड थैंक यू, बाय बाय।